तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था तांग सेन ने बेबी डॉग को खत्म कर दिया था और इस चक्कर में जीवू इंजर्ड हो गई थी और फिर बेबी डॉग को मरता हुआ देखकर वुहान एम्पायर की आर्मी का कॉन्फिडेंस टूट गया था और वो वापस जियालिन पास की तरफ भागने लग गए थे, जिसका तियान 2 आर्मी पीछा करके मारने लग गई थी, जो देखकर ड्रैगन सैट के मेंबर राइनो सैट के स्पिरिट मास्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस पर राइनो सैट के एल्डर उन पर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन सैट के स्पिरिट मास्टर दूर जाकर गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं और ड्रैगन सैट के लोगों ने मिलकर तांग के लोगों को घेर लिया होता है। इस पर उनके एल्डर अपने जायंट एप स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग ड्रैगन स्पिरिट को उठाकर हवा में फेंकते हैं और ओल्ड बर्ड के झटके में उसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ऑस्कर और मोटा भाई पर जाता है, जहाँ पर ये दोनों कहते हैं हमें इस जंग को खत्म करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग अपनी 8 स्पिरिट टेक्निक हार्ट किलिंग फोनिक्स चैन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हेल्प से ये लोग वुहान एम्पायर के मोटू एल्डर को मार देते हैं, जिसे देखकर वुहान एम्पायर का एक एल्डर सभी से कहता है इस समय सभी खुद को सरवाइव करो और किसी तरह से खुद को बचाओ, क्योंकि थोड़ी देर में ही बेबी डॉग पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं बेबी डॉग की बॉडी रिस्टोर होने लगती है और थोड़ी देर में ही बेबी डॉग पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है और तांग सेन इसे देखकर दाएं मुबाय से कहता है हम उसे जाने नहीं दे सकते हैं, जिस पर मुबाय और कैटगर्ल बेबी डॉग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं बेबी डॉग तो पता चलता है कि उसका हार्ट बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, लेकिन तभी दाएं मुबाय और कैटगर्ल का व्हाइट टाइगर बेबी डॉग पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे ड्रैगन सैट का चीफ अपनी शील्ड बनाकर उसे रोक देता है, जिसे रोकने में उसकी फट जाती है और फिर बेबी डॉग सोचती है इस वक्त हमारी आर्मी का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका है, इसलिए अगर हम इसी तरह बैटल करते रहे तो हमें और ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद वो सभी स्पिरिट मास्टर्स को ऑर्डर देती है कि जल्दी से जियालिन पास पर वापस चलो, जिस पर हम देखते हैं कि सभी स्पिरिट मास्टर्स डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाकर पीछे हटने लगते हैं। ये देखकर तियान 2 एम्पायर की इंपीरियल आर्मी उनका पीछा करती है। इसकी वजह से ब्लैक ट्रूप्स के कई सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं फॉर एलिमेंट एकेडमी का एक स्पिरिट मास्टर अपने पावरफुल अटैक को करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके तुरंत बाद एक दूसरा स्पिरिट मास्टर अपनी थंडर टेक्निक से ब्लैक टाइगर सेट के कई सारे लोगों को मार देता है। वहीं हमारी फायर गर्ल फायर अटैक को करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों लोग अपने अटैक्स को एक साथ ड्रैगन सैट की डिफेंसिव फॉर्मेशन पर कर देते हैं और इस अटैक की वजह से वुहान एम्पायर का डिफेंस पूरी तरह से टूट जाता है और वुहान एम्पायर की फ्रंट लाइन के बचे हुए वॉरियर्स तियान 2 आर्मी के वॉरियर्स पर कई सारे तीरों से अटैक करते हैं, पर हम देखते हैं कि इंपीरियल आर्मी उन तीरों से बचते हुए आगे बढ़ने लगती है, जो देखकर वुहान एम्पायर के बाकी के बचे सोल मास्टर्स बड़ी तेजी के साथ जियालिन पास की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं बेबी डॉग भी मौका देखकर वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक स्वॉर्ड मास्टर बीच में आ जाते हैं और अपनी 4th स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से बेबी डॉग और उसके कई सारे लोगों को रोक देते हैं। और यहाँ स्वॉर्ड मास्टर की टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि इसे कोई भी पार नहीं कर पाता है। ये देखकर घोस्ट लेपर्ड अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड मास्टर से फाइट करने चला जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी स्वॉर्ड मास्टर के आगे फीका पड़ जाता है और बुरी तरह से हार जाता है। और ये देखकर मार्शल जेलोंग हंसते हुए कहते हैं जियालिन पास पर रुककर खुद को डिफेंस करना आसान है, लेकिन वहाँ से अटैक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वापस नहीं जाने देना चाहिए। इसके बाद वो तय करते हैं कि वो अपने ग्रुप को अटैक करने के लिए खुद लीड करेंगे, जिस पर ग्रैंड मास्टर मार्शल जेलोंग को रोकते हुए कहते हैं जहाँ तक मैं बेबी डॉग के नेचर को जानता हूँ, उसने वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखा ही होगा, तो हमें इस सिचुएशन में अभी सावधानी बरतनी चाहिए। जिस पर मार्शल जेलोंग कहते हैं मुझे लगता है कि इस समय वुहान एम पीछे हट रहा है और अगर अभी भी हम उनका पीछा नहीं करते हैं तो हमारे ग्रुप का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ग्रुप को आगे बढ़ने के ऑर्डर दे देते हैं
जिसके बाद उनका ग्रुप बड़ी तेजी के साथ जियालिन पास की ओर बढ़ने लगता है। वहीं तानसेन ऑस्कर और मोटा भाई को रोकते हुए कहता है, हमारा उन लोगों के पीछे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी फाइट की वजह से पहले ही घायल हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तानसेन जी को अपनी स्पिरिट पावर देने लगता है, जिससे जीवू होश में आ जाती है। तो तानसेन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जीवू तानसेन को बताती है, मैंने एल्डर बियर के ज्यादातर अटैक को गोल्डन शील्ड की मदद से रोक लिया था, इसलिए तुम्हें मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर तानसेन जीवू से कहता है, तुम्हें आगे से दोबारा इस तरह की हरकत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इससे तुम खतरे में अभी पड़ सकती हो और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी सेफ्टी है। ये सुनकर जीवू बड़ी मासूमियत से तानसेन से कहती है, फिर तो तुम्हें खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बेबी डॉग अपने एल्डर्स के साथ जियालिन पास पर पहुंच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जियालिन पास का डिफेंसिव सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वहाँ पॉइजन निकलता है और तियान दो एम्पायर की इंपीरियल सोल्जर्स मरने लगते हैं। इस मंजर को देखकर इंपीरियल आर्मी पीछे हटने लगती है। तभी वहाँ पर भी क्लैन की चीफ अपनी पूरी आर्मी के साथ आ जाती है और कहती है, मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने नहीं दूंगी। और फिर वो अपना एक अटैक इंपीरियल आर्मी पर कर देती है, जिससे इंपीरियल आर्मी मरने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मगर मैंने इसके अगले एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसे अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। तो अगर आप उसे देखने में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं।